नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। शहर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब आरटीआई 2018 बैच की ऑनलाइन परीक्षा के समय इंटरनेट का सर्वर ही डाउन रहा। ऐसे में परीक्षार्थी परीक्षा देना तो दूर अपना अकाउंट तक लॉग इन नहीं कर पाए। आक्रोशित परीक्षार्थियों ने संस्थान परिसर में प्रदर्शन किया। आज की परीक्षा निरस्त कराने और अगली परीक्षाएं ऑफलाइन कराने के लिए परीक्षार्थियों ने मांग की है। हुआ ये कि व्यावसायिक शिक्षा परिषद द्वारा बुधवार को जब आईटीआई के बैंक पेपर का ऑनलाइन पेपर देने के लिए ट्रेड के सभी परीक्षार्थी संस्थान की कंप्यूटर लैब में पहुंचे तो वहां निर्धारित समय तक सर्वर ही डाउन रहा। ऐसे में परीक्षार्थियों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिस पर संस्थान परिसर में उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि उनका भविष्य अंधकार में डूब रहा है, परीक्षा करानी तत्काल सुनिश्चित की जाए। अब परीक्षा हो रही है आईटीआई की। आज 2018 हमारा हम लोगों का बैच है और फिर परीक्षा पे आने के बाद सेंटर के बाद परीक्षा हो जा रही है कैंसिल बार बार। और फिर लोग कई लोग मुंबई से दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं सर लोग, वो फिर लोग फिर वापस वो लोग जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं निकल रहा है परीक्षा का। सर आईटीआई की परीक्षा थी 2018 बैच का है, 17 बैच का है। सब लोगों का कैंसिल हो जाएगी परीक्षा आने के बाद सेंटर पर मालूम पड़ा है। सर यहाँ तो आए हैं, गुजरात से आए हैं, कुछ लोग मुंबई से, चेन्नई से आए हैं, बेंगलोर से बहुत लोग आए हैं, कुछ लोग फ्लाइट से आए हैं अपना टिकट लगा कर। जी, और परीक्षा हो जाएगी कैंसिल। सर कोई मतलब नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर चाह रहे हैं कि हम लोग की परीक्षा फिर जल्दी से हम लोग को फिर परीक्षा हो और फिर इतनी फिर वैकेंसी आ रही है, कुछ फिर मतलब नहीं निकल रहा, हम लोग फार्म नहीं भर पा रहे हैं वैकेंसी में। 18 बैच के सर हम लोग 2018 बैच वाले लड़के हैं जो कि फिर परीक्षा ऑनलाइन थी हम लोगों की, और फिर परीक्षा ऑफलाइन हो रही है और फिर परीक्षा जो ऑनलाइन वाला फिर कैंसिल हो जा रही है। सेंटर पे आने के बाद बुलावा 2 दिन पहले मालूम पड़ रहा है, तो फिर सब लोग आ रहे हैं दूर दूर से, दिल्ली मुंबई से लोग आ रहे हैं। फिर यहाँ सेंटर पे आने के बाद इंस्टीट्यूट पे मालूम पड़ा कि परीक्षा ऑनलाइन कैंसिल हो गई और फिर परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। हाँ, परीक्षा ऑफलाइन हो रही है और फिर हम लोगों की ऑनलाइन परीक्षा फिर कैंसिल हो जा रही है बार बार। फिर 4 साल से यही सारी दिक्कतें चल रही है। डिजिटल फरी कुछ नहीं कर रही है हम लोगों के लिए, और फिर हम लोगों का फिर भविष्य सही खतरे में पड़ रहा है। वहीं एक सेंटर पर उपस्थित रहे चीफ प्रॉक्टर बीबी थापा व संस्था के प्रबंधक श्री राम कुशवाहा ने कहा कि एग्जाम रीशेड्यूल किए जाएंगे। सर्वर की प्रॉब्लम सेंटर से नहीं है। आईटीआई का बैक पेपर हो रहा है, तो आज जो प्रॉब्लम जो हुआ था वो पता ही है सबको कि सर्वर के वजह से वहाँ पे इशू हो गया था। तो इसका आज का जो फर्स्ट बैच का जो एग्ज़ाम है वो रीशेड्यूल हो गया, और उन जितने भी कैंडिडेट है उन सभी कैंडिडेट को एक इंटीमेशन दिया जाएगा, मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू उनको बताया जाएगा कि ये एग्ज़ाम कब होना और किस टाइम पे होना है। तो कोई दिक्कत कई बार इस तरह हो रहा है उनके साथ? नहीं, कई बार तो इस तरह से नहीं हो रहा है, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है। और जितने भी एग्ज़ाम होते थे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता था, बट इन एचओ में जो है, एचओ से जैसे कि वहाँ से आप परीक्षा कितने पाली में कराई जा रही है? जी सर, परीक्षा कितने पाली में कराई जा रही है? मतलब कितने बैच पे? तो अभी ये 3 बैच है, 3 बैच आज होने वाला था, तो ये फर्स्ट बैच है, ये रिशेड्यूल हो गया है। तो अभी जो सेकंड बैच है 12-15 से स्टार्ट होने वाला है, और जो थर्ड बैच है वो 4 बजे से 5:30 बजे तक चलेगी। तो जो सेंटर से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सही है, कोई वो इशू नहीं है, बट ये ऊपर से ही है सर्वर का दिक्कत, कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये हो गया है। तो सेकंड बैच का भी कंफर्मेशन अभी आ रहा है। तो जैसे बच्चे हैं तीनों बैच में? तीनों बैच में आपका कम से कम 211 बच्चे हैं, 211 कम से कम शेड्यूलिंग है। तो हाँ, तीनों बैच के मिला के 211 बच्चे हैं। तो अभी जो जितने भी फर्स्ट बैच का जो हुआ था 43 बच्चे का अलाउ हुआ था, जितने बैठ गए थे, यानी कि 43 एग्ज़ाम देने के बाद। नहीं, ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन है। ये सिर्फ यहाँ दिक्कत नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में ही इशू। हमारे यहाँ आईटीआई का एक ऑनलाइन परीक्षा होनी थी सीबीटी बेस, जिसमें कुछ सर्वर का इशू हुआ, जिसके वजह से वो परीक्षा कंपनी द्वारा रीशेड्यूल कर दिया गया। इसके लिए विस्तृत जानकारी जो है कंपनी के प्रतिनिधि थापा सर देंगे आपको। कितने बच्चे थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 50 कैंडिडेट एक बैच में शेड्यूल थे जी। परीक्षा जो है अलाउ जो हुए थे, आज जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे वो 43 थे जो आ गए थे पेपर के लिए, और कंपनी का सर्वर आगे से कहीं से पूरे हमें तो जो बताया गया है ओवरऑल इंडिया जो है
कि एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुए हैं इस बैच का। आगे अगला जो बैच होना है, देखिए अगर सर्वर सही हो जाता है, उसका अपडेट आना अभी बाकी है, तो उस हिसाब से बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। कितने बजे परीक्षा हो रही है? 3 बैच में परीक्षा हो रही है। पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दरोगा प्रसाद सरोज ने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया है। लालगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए पूर्व सांसद ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी झूठे और गद्दारों की पार्टी है। जिस पार्टी का नेता अपनी मां का नहीं हुआ, मां का नाम बेचता है, वो जनता का भला क्या करेगा। उन्होंने लखीमपुर की घटना के लिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री के इस्तीफे और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है। लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को रोके जाने पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि योगी सरकार सच छिपाना चाहती है, इसलिए किसी नेता को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जा रहा है। सीएम योगी पर हमला बोलते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि सीएम योगी हर बात पर ठोकने की बात करते हैं, इसलिए किसानों को ठोक दिया गया। कहा कि सीएम योगी दहशत पैदा करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन अब जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है। आपको बता दें कि दरोगा प्रसाद सरोज लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 में मोदी लहर में दरोगा सरोज भाजपा का दामन भी थाम चुके हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में लालगंज सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें बसपा के अरिमर्दन आजाद से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने फिर सपा का दामन थाम लिया। आरएसएस ये झूठ की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी, देश के गद्दारों की पार्टी है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो हमारा और आपका जनता का होगा। लोग कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात्। उस व्यक्ति की कौन सी बात कर रहे हैं? ये कभी जो भी कहते हैं कि कथनी और करने में बड़ा अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं उसको कहते नहीं जी। तो इस पर जो है अभी तक देखिए, नैतिकता तो यही कहती कि इनको तत्काल योगी जी को या मोदी जी को तत्काल इसको बर्खास्त कर देना चाहिए और इसको सबसे पहले तो जेल में भेज देना चाहिए। हालांकि जेल में भेज देने से वो बेटा नहीं मिल जाएगा, वो किसान का बेटा नहीं मिल जाएगा जो धरती को चीर करके अन्न पैदा करता है, वो तो मिल नहीं पाएगा। लेकिन कम से कम तत्काल अगर ये होता तो मैं बता दूं इसका कुछ न कुछ जो है असर पूरे देश पर पड़ता, जो अपराधियों पर पड़ता है। विपक्षी नेताओं को जो है हिरासत में ले लिया गया है, किसी को भी वहां जाने की इजाजत तो सीधे सीधे चैलेंज है। ये लोकतंत्र का लोक की कहा जाए तो उसमें कोई आक्षेप नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अब ये राजतंत्र है, बेईमानों का राज है। जो कहा गया कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबका हक है, लेकिन आज हमारी ज़बान भी दबाई जा रही है। तो कैसा लोकतंत्र है? ये तो राजतंत्र है ये जी। हाँ? तो ये बताइए, अब प्रियंका गांधी को 36 घंटे से ज़्यादा हिरासत में ले लिया गया, रखा गया है। जो है एक नारी, मान लीजिए किसी दल के होने के नाते नहीं, एक नारी होने के नाते क्या यह उचित है? नहीं, ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा शर्म की बात है कि एक नारी को अगर वो आवाज़ वो जा रही है पीड़ितों के घर, उनके गांव में जा रही, तो आखिर में इनको क्या पड़ी है? क्यों इनको तकलीफ़ हो रही है? इसलिए कि राज खुल जाएगा, पोल खुल जाएगा हमारा। सब जो झूठ हम बोलते हैं जाने देना चाहिए। यही नहीं है लोकतंत्र का तकाजा, वरना तो फिर कोई बोल नहीं पाएगा, या कोई अपनी जुबान नहीं खोल पाएगा। सांसद जी, अभी देखा जा रहा है कि अभी तक उनकी नहीं, ये तो नाकामी भी है इनकी बीजेपी की, इसलिए कि उनका केंद्र में उसका मंत्री है। और कैसे है ये ठोकू जो मुख्यमंत्री यहाँ का है, हर शब्द में कहता है कि ठोक दो तो ठोकवा रहा है। ऐसे दहशत पैदा करके ये वोट लेना चाहता फिर सरकार में। अब इनको यही नहीं मालूम है कि यह चिंगारी, जैसे एक चिंगारी जंगल को राख कर देती है ना, तो ये पूरे देश में आग लग गई है। पूरा आजमगढ़ शहर व तमसा नदी के आसपास के कई ग्रामीण इलाकों में पिछले 20 दिनों से बाढ़ व जलजमाव जैसी स्थिति को लेकर जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं समाजवादी पार्टी के सदर विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने शासन प्रशासन पर नाकामी का ठिकरा फोड़ते हुए आरोप लगाया कि लोग बेहाल हैं,
लेकिन उनके लिए राहत की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि वो लगातार आजमगढ़ शहर से सटे कई इलाकों का दौरा किए। यहाँ परिस्थिति बहुत ही विकट है। जलभराव के चलते कई लोगों के मकान गिर गए। गरीबों को राहत की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। संक्रामक रोग फैलने का पूरा खतरा है और दवा का छिड़काव नहीं हो रहा है। शहर के कई इलाके जहां पर जलभराव है, वहां कॉलोनियों में लोग फंसे हुए हैं। पानी निकालने के लिए आजमगढ़ के सांसद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही अपनी निधि से धन देने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि जो भी पंपों की जरूरत है उनको खरीद कर लगाया जाए, लेकिन प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। अब जब लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं तो जो व्यवस्था हुई है वो भी नाकाफी हो रही है। बाईपास बंधे से रिसाव हो रहा है, जिससे बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि लेखपाल कोई सर्वे नहीं कर रहे हैं। एसडीएम से शिकायत की गई तो टाल दिया गया। कुल मिलाकर स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। मुबारकपुर कस्बे में जिस तरीके से पिछले दिनों डायरिया का प्रकोप था, वैसे ही संक्रामक बीमारी का खतरा आजमगढ़ शहर में भी बना हुआ है। शहर के आसपास के कई गांव जल जमाव से प्रभावित हैं। पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। घरों में सांप निकल रहे हैं और घर गिर जा रहे हैं। कोई सरकारी आदमी मौके पर नहीं पहुंच रहा है। समाचार से किसी के आंख खुले सरकार की। आज बाढ़ की परिस्थितियां इतनी खराब हैं। कोल पांडे कोल बहादुर में ये स्थिति हो गई है कि घरों में पानी चला गया है, सांप जा रहे हैं। 18 दिन से लाइन, जब से पानी जमा लाइन नहीं है, ये सरकार ने कोई लाइन की व्यवस्था नहीं किया, न कोई दवा छिड़काव किया। जो मुबारकपुर में घटना हो गई दूषित पानी पीने से, वही हाल यहाँ भी हो सकती है अगर सरकार अगर अधिकारी प्रशासन इस पर सजग नहीं होंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेताजी ने ये पानी निकालने के लिए दो तीन बड़े बड़े पंप, जितना भी पंप हो, उन्होंने पैसा कहा, उन्होंने लिख के दे दिया कि मेरे निधि से 1.5 महीना पहले पैसा आ गया कि वहाँ पंप लगा करके हम उस मोहल्लों को पानी निकाल करके बाहर किया जाए, नदी में किया जाए। आज गांव डूब रहे हैं, फसल बर्बाद हो गई। गांव में चले जाइए, मकान गिर रहा है। सभी लोग गरीब फोन कर रहे हैं, हम लोग जाके मौका देख रहे हैं। आइए लेखपाल कोई जांच करने नहीं जा रहा है। मैंने एसडीएम से कई बार कहा कि आप जांच करवा दीजिए। तो इस तरह की अनेक समस्याएं इनकी हैं। घोषणा करेंगे, देखिए चुनाव आ रहा, घोषणा करेंगे। हम लोग जो कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, वो पूरा करते हैं। मैंने कह दिया है, पिछले बाद में कहा, अब फिर कह रहा हूं कि आपके बवाली मोड़ से लेकर के बंधा जो भी जा रहा है, भौरनाथ होते हुए आपके जुनेनगंज बाजार होते हुए निकल रहा है बैठौली बाईपास, उसको 4 लेन कराने का काम करूंगा सपा की सरकार आने के बाद। और चंडेसर से कमरिया जो रोड पीजीआई को जोड़ती है, उसको भी 4 लेन कराऊंगा। जो पीजीआई, जो मेडिकल कॉलेज के जहाँ से भी रोड मिलेगी, मैं सब 4 लेन कराने का काम करूंगा। चाहे आपके रानी के सराय से जो कोयलारी रोड जाता है, उस रोड सनवारा हो करके दाऊदपुर होते हुए साग खजूरा हो करके आपके जाके पीजीआई जाता है, उसको भी मैं 4 लेन से जोड़ने का काम करूंगा, ताकि वहां पर लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके। मंत्री जी, एक मामला और चल रहा है, हम मदद कर रहे हैं। रंगबसेरा बना दिया गया है, दवा दी जा रही है, खाने की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। आप जाइए, हम लोग घूम रहे हैं, कोई तो बता दे कि क्या इन्होंने किया है। झोपड़ी में लोग डूब गए, जिसका मकान है नदी के किनारे या गड्ढे में, वो डूब गए। आज तक उनको कोई व्यवस्था, उनको राहत सहयोग नहीं दिया गया, राहत का सहयोग नहीं दिया गया। क्या किया जाए? क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि तत्काल इसकी व्यवस्था किया जाए। आज जहाँ जहाँ पानी जमा है, कोल पांडे, कोल बहादुर, मड़िया, हथिया, कोल आपका कोट बहादुर, राजा का किला, अब गांव में जो पानी घुसा है, जहाँ पर बीमारी हो रही है, इसका सर्वे करा करके दवा का छिड़काव किया जाए पूरे आजमगढ़
सदर से, विधानसभा सदर से लेके पूरे आजमगढ़ में किया जाए। मतलब जी लखीमपुर की घटना पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये बहुत ही निंदनीय है। किसान तो आज 10 महीना हो गया, आज वो अपनी मांग रहे हैं। एक काला कानून को वापस करने की मांग उनकी है, क्योंकि अंडानी अंबानी के हाथ में आज किसानों को गिरवी रखा जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों ने मिल के खेती कराने का, किसानों को मजबूर करने का काम करती थी, वही हाल इनकी है कि वही तरीका इनका है कि हम भी गिरवी रख के जो चाहेंगे किसान वही पैदा करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, गिरफ्तार कर अच्छा, इसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों का गन्ना बकाया बाकी है, कई हजार करोड़ बाकी पड़ा हुआ है, ये नहीं दे सके। लखीमपुर में राहुल गांधी को नहीं जाने दिया, प्रियंका जी को नहीं, अखिलेश जी को नहीं जाने दिया जा रहा है। हाँ, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। अगर कोई इस तरह की घटना है, अगर कोई जाना चाहता है तो रोकने का कौन सा औचित्य है? सरकार क्या छिपाना चाहती है? ये सरकार नाकाम है, खाली झूठ बोल करके राजनीति करना चाहती है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम प्रदेश के अंदर नहीं किया है। अच्छा, विपक्ष के नेताओं हुई ये नरौली का पुल का लाइट उतार ली गई, और जब एक उतारे हैं तो और भी उतार लेंगे। ये उतारने की क्या जरूरत थी? जब लाइट चल रही है, एक सुंदरीकरण आपने कराया, लाइट जल रही तो उतारने कौन सा औचित्य था? इसका मतलब कि कहीं घपला है, घोटाला है, ये कहीं और जाके लगा देंगे उसी लाइट को। क्या जांच मांग कर रहे हैं? जांच होनी चाहिए कि लाइट कहाँ गई। शहरवासियों को जल जमाव की समस्या से पिछले कई दिनों से राहत नहीं मिल रही है। शहर के अधिकतर हिस्से जलमग्न हैं। शहर के अधिकांश हिस्से में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। सड़क से लेकर लोगों के घरों तक में पानी घुसा हुआ है। बारिश से जमे जल का स्तर घटने के बजाय रोजाना और बढ़ रहा है। धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समस्त ग्रामवासी व शहरवासी बाढ़ का पानी शहर एरिया में घुसे जाने के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। जल भराव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। समस्त ग्रामवासी व शहरवासी बदबूदार पानी पीने व प्रदूषित जल भराव के कारण संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन द्वारा जल निकासी की व्यवस्था अपर्याप्त व नाकाफी बनकर रह गई और ऐसा ही कुछ हाल आप यहां देख रहे हैं। ये हाल है रिजर्व पुलिस लाइन के थोड़ा ठीक आगे स्थित उस गली का, जो पुलिस लाइन होते हुए सिविल लाइन जाने का शॉर्टकट रूट है। फिलहाल पहली बारिश से ये जलमग्न है। यहाँ से पानी निकल नहीं रहा है। नाला पूरी तरह से जाम है। इस गली के निवासी व इस गली में पैथोलॉजी, मोबाइल ऑटो पार्ट्स, स्टिकर व्यवसाय से जुड़े तमाम कारोबारी परेशान हैं। सड़े गंदे पानी में घुसकर आने जाने के लिए मजबूर हैं। बार बार पानी आके लग जा रहा है, निकल नहीं रहा है। पानी जैसे कि तैसे एकदम, कहीं बहाव नहीं है। नाला भी बंद है। आने जाने में भी दिक्कत, पानी भरा तो दिक्कत तो रहबे करेगा एकदम। बिजली भी नहीं है, हर चीज़ परेशानी है एकदम। कुछ नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं। कई बार हम लोग कहलवाए भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं है। वो लोग बराबर आते हैं, देख के चले जाते हैं अपना। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि पानी का हमेशा के लिए जो है सिलसिला ख़त्म हो जाए। ये अगली साल भी पानी आ गया, देख के गए, कुछ नहीं किए। इस बार तो देख ही रहे हैं आप कितना भरा हुआ। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्र ने पदाधिकारियों के साथ बैठक सामाजिक परिवर्तन यात्रा की रणनीति तय की। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा शिवपाल सिंह सामाजिक परिवर्तन यात्रा के बहाने हुंकार भरेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्र ने पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर यात्रा को सफल बनाने का मंत्र दिया। मीडिया से बातचीत में प्रसपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लखीमपुर की घटना पर विपक्षी दलों के नेताओं को रोके जाने के सवाल पर कहा कि सरकार क्यों लखीमपुर की घटना की पहरेदारी कर रही है। इस सरकार में लोकलाज खत्म हो गई। ये सरकार लोकलाज का खुला उल्लंघन कर रही है। गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी तक सपा बसपा सपा कांग्रेस ने गठबंधन करके देख लिया। ये गठबंधन इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि शिवपाल यादव साथ नहीं थे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए सभी गैर भाजपा वाले दलों को एक साथ आना होगा।
और हम निश्चित रूप से भाजपा को हराकर इस जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दीपक मिश्र ने बताया कि प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि 12 अक्टूबर से मथुरा से निकलेगी। प्रदेश के सभी जनपदों में ये यात्रा जाएगी। आजमगढ़ जिले में ये यात्रा 13 नवंबर को पहुंचेगी और 14 तक रहेगी। इस यात्रा के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। ये सरकार प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में असफल साबित हो रही है। अखिलेश यादव द्वारा बार बार 400 सीटें जीते जाने के सवाल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पूरे प्रदेश में लगातार कई इकाइयों का गठन किया जा रहा है और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में प्रगतिशील समाजवादी आंदोलन के प्रतिनिधि पुरुष श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्य स्मृति दिवस के दिन सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। वह परिवर्तन यात्रा 13 नवंबर को आजमगढ़ आएगी। उसी परिवर्तन यात्रा की सफलता के संदर्भ में आज कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आज हम उत्तर प्रदेश की इस जालिम, जुल्मी और उससे ज़्यादा झूठी सरकार को परिवर्तित करके रहेंगे, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अध्याय और पड़ाव सत्ता परिवर्तन भी होता है। यह सत्ता परिवर्तन क्यों? इसलिए ज़रूरी है कि यह सरकार जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं देने तक में असफल रही है। सतत विकास का एक बड़ा आयाम की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दल के नहीं होते, वो प्रदेश और देश के होते हैं, का दावा किया। और नीति आयोग कहता है कि उसी सतत विकास में उत्तर प्रदेश 25वें स्थान में है, भारत 120वें स्थान पर है। हाँ, अरबपतियों के मामले में हमारा देश 3रे स्थान पर है, वहीं प्रति व्यक्ति आय में 155 देशों से पीछे है। यह जो कहाँ से कहाँ तक है हमारी यात्रा, हमारे नेता की यात्रा कृष्ण की नगरी मथुरा से निकलेगी और पूरे प्रदेश में चलेगी, कई चरणों में चलेगी। आजमगढ़ 13 तारीख को आएगी, 14 यहाँ रहेगी और यहाँ पे परिवर्तन का सिंहनाद करेगी। जनसभा भी है? बिल्कुल। कहाँ पे होगी जनसभा ये तय हो जाएगी। इसका दायित्व आदरणीय मंडल प्रभारी रामदर्शन जी को दिया गया है, वह जल्द ही इसकी घोषणा आपके मध्य कर देंगे। जैसा कि बार बार चल रहा है कि अगले तीसरे समझौते की बात है, एक शिवपाल जी ने डेडलाइन भी दे दी कि 11 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे। शायद यात्रा भी इसीलिए निकाली जा रही है कि 12 से अपना निकल जाए। नहीं, यात्रा का संदर्भ ऐसे किसी भी सवाल से नहीं है। यात्रा सामाजिक परिवर्तन यात्रा है जो उत्तर प्रदेश की जालिम सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए निकाली जा रही है। और जहाँ तक शिवपाल जी का और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पक्ष है, सदैव शिवपाल सिंह जी ने बार बार कहा है कि हम गैर भाजपावाद का सूत्र देते हैं और सभी गैर भाजपा दलों से आग्रह करते हैं कि आवें और मिलकर भाजपा को ध्वस्त करें। वैसे ही जैसे गैर कांग्रेसवाद का नारा डॉक्टर लोहिया ने दिया था, सभी गैर कांग्रेसी दल एक मंच पर आए और कांग्रेस ध्वस्त हुई। जैसे शिवपाल जी तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कोई भाव नहीं दे रहे हैं। आजमगढ़ में भी अखिलेश जी बिना नाम लिए बता रहे हैं कि छोटे दलों सम्मान देंगे और जिनकी आप बात कर, लेकिन नाम भी नहीं लेना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि बहुत पहले लोकतंत्र के तब गणराज्य कहा जाता था कि ज्ञाता चाणक्य ने कहा था त्रिणो अपि प्रयोजनम अस्ति। जिसकी जैसी भावना होती है उसका दृष्टि भी ऐसा होता है, ये कृष्ण ने भी कहा है। तो हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में कोई छोटा नहीं होता। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ये जंज्वार आपको दिख रहा है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, पूरे प्रदेश में हमारी इकाइयाँ सशक्त रूप से काम कर रही हैं। और आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है, चूँकि मैं एक विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और प्रमुख प्रवक्ता हूँ, हमारी इकाई कश्मीर में भी है और कन्याकुमारी में भी है, गुजरात में भी है और गुवाहाटी में भी है। तो अगर कोई आंख बंद कर ले और सूरज को कहे कि अंधेरा है तो उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इसी में तेरा भला है जरूर कम कर दे। हमारा तो लक्ष्य और हमारी क्षमता उत्तर प्रदेश की विधानसभा के हर सीट पर लड़ने की है। अभी मैं मीटिंग में सुन रहा था, हमारे साथियों का आग्रह है कि आप आजमगढ़ में सभी सीटों से लड़ें, लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष है जो हमारे नेता सदैव शिवपाल सिंह जी जानते हैं कि यदि हम गठबंधन बनाकर लड़ेंगे तो भाजपा को शर्तिया हरा देंगे, शर्तिया। और चूंकि भाजपा के विरुद्ध जितने भी गठबंधन बने हैं
आपने देखा उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास साक्षी है कि वह भारतीय जनता पार्टी से लड़ना तो दूर, लड़ाई के आसपास भी नहीं पहुंचे। चाहे सपा बसपा का गठबंधन हो, चाहे सपा कांग्रेस का गठबंधन हो, उन गठबंधनों में बस एक ही कमी थी कि उसमें शरद सुपाल सिंह जी और प्रसपा जी। अच्छा देखिए, ओवैसी साहब, राजभर साहब, मुलाकात लगातार चल रही है, आपकी यात्रा में कौन कौन शामिल हुआ? हमारी यात्रा में जो भी सार्थक सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो लोकतंत्र की बयार चाहते हैं, सांप्रदायिकता के विरुद्ध हैं, वह सभी शामिल होंगे। अखिलेश जी 400 सीट जीतने दावा कर रहे हैं, आपका कोई दावा है? हम इस तरह के वक्तव्यों से ज़्यादा हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। हम सरकार की नकेल कसने में सक्षम हैं। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। ये संख्या बल के संख्याओं की बात करना मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से सही है। लखीमपुर खीरी की घटना, विपक्ष की जिस तरह से आवाज़ दबाई जा रही है, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, कितना बेकार सरकार क्यों छिपा रही है? क्या है जिसकी पर्दादारी है? और मैं एक बार फिर सरकार को याद दिलाना चाहूँगा, डॉक्टर लोहिया को उद्धृत करते हुए सदन में इन्हीं के ही आदर्श, हमारे भी आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब सरकार लाठी और गोलियों से चलेगी तो ब्रिटानिया हुकूमत की याद दिलाएगी। और ब्रिटानिया हुकूमत का आज क्या हश्र हुआ यह दुनिया ने देखा है, वही हाल भाजपा का होगा। मंत्री बर्खास्त हुए, उनका बेटा गिरफ्तार हुआ। यह तो लोक लाज का खुला उल्लंघन है। लोकतंत्र में लोक लाज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने गांधी, लोहिया और जयप्रकाश की विरासत को तो लांछित किया ही किया, उन्हें दीनदयाल और अटल की भी विरासत को कलंकित कर दिया। भाई ठीक है, आपका मंत्री अगर दोषी नहीं, आप बर्खास्त कर दो, जनता की मांग है ना। लोक लाज लोकतंत्र में बहुत बड़ी अवधारणा होती है। दुर्भाग्य है बीते सितंबर माह और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जिले में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आजमगढ़ शहर और शहर से सटे ग्रामीण इलाकों की हालत बहुत ही बदतर है। प्रशासन जल निकासी का दावा बार बार कर रहा है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। कई हजार लोग पानी में डूबे हुए हैं, उनकी गृहस्थी उजड़ चुकी है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही जरूरतमंद की मदद के लिए इनरव्हील क्लब आजमगढ़ आगे आया है। क्लब निकोल घाट में बाढ़ के पानी में फंसे हुए लोगों की सहायता की है। सभी लोगों को खाने पीने का लाई, चना, गुड़, मार्टीन, कछुआ छाप, अगरबत्ती, ब्रेड, सेब, बिस्किट, डिटॉल साबुन दिया गया। प्रेसिडेंट लॉजो अग्रवाल ने कहा कि हम सब लोग ऐसे ही सहायता करते रहेंगे। इस मौके पर सचिव मंजू अग्रवाल, ISO प्रिया अग्रवाल, अमित लता सिंह, डॉक्टर अलका सिंह, वंदना सिंह, रुचि अग्रवाल, अमिता अग्रवाल आदि उपस्थित थे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आए हैं, जिसमें बाढ़ पीड़ित वाली औरतों को साड़ियाँ दी गई, लाई, चना, गुड़ और सेब दिया गया, बिस्किट दिया गया, कॉयल दिया गया मच्छर मारने वाले, और डिटॉल साबुन, बिस्किट, ये सब बांटा गया ताकि इन लोगों का थोड़ा भरण पोषण हो सके, इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आगे भी जो हो सकेगा हम लोग सहायता करते रहेंगे। साइबर ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। साइबर ठग आए दिन सीधे साधे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब साइबर ठगों पर पुलिस जागरूकता के जरिए प्रहार करेगी। 6 अक्टूबर से प्रत्येक बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें DM और SP भी शामिल होंगे। अब माह के प्रत्येक बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। 6 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर जनपद में अभियान का शुभारंभ किया गया। अब हर माह के बुधवार को साइबर अपराध की समस्या और जागरूकता के लिए सेमिनार, मीटिंग और कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूल के अलावा अन्य संस्थाएं इस अभियान में शामिल रहेंगी। जागरूकता दिवस के तहत पहले बुधवार को सुबह 11 बजे से 1 घंटे के लिए सेमिनार और कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, इंटरनेट मीडिया आदि प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जाएगा। आंदोलन के रूप में इस अभियान को चलाया जाएगा। जूम ग्रुप के माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जाएगा। पोस्टर, पैम्पलेट, रचनात्मक सेशन आयोजित होंगे। हर माह के बुधवार को साइबर अपराध की समस्या और जागरूकता के लिए सेमिनार, मीटिंग और कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्कूलों के अलावा अन्य संस्थाएं इस अभियान में शामिल रहेंगी। अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे के नेतृत्व में व साइबर क्राइम थाना रानी की सराय द्वारा आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, रानी की सराय में स्कूल के छात्र छात्राओं व स्कूल स्टाफ को साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। इसी क्रम में जनपद के सभी थानों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके लिए IT एक्ट का प्रावधान है, जिसके तहत हम लोग आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हैं।
बेसिक आप लोग समझ लीजिएगा। जो बेसिक साइबर अपराध आपके साथ हो सकते हैं वो बेसिकली 3 है। ये सोशल मीडिया संबंधी अपराध, जिसमें आपके सोशल मीडिया अकाउंट बंद होते हैं। दूसरा सबसे बेसिक है वो बैंकिंग संबंधी फ्रॉड है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरे जो बेसिक फ्रॉड है वो ऑनलाइन ऑफर देता है कि हमारे नौकरी। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़।